नमस्कार। तो इससे पहले हमने भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रकार की व्याख्याएँ की। आज कृष्ण और राम के बीच का अंतर समझने की कोशिश करेंगे। कृष्ण शब्द की 3 प्रकार की व्याख्याएँ हैं। पहला फिलॉसफिकल, फिर बायोलॉजिकल और एक हिस्टोरिकल। यदि फिलॉसफिकल दृष्टिकोण की बात करूं तो इसका मीनिंग होता है कृष्ण यानी वो सत्ता जो अपनी ओर सबको आकर्षित कर रही है। ज्ञात रूप में हो या ज्ञात रूप में हो, सभी उनकी तरफ ही आकर्षित होते चले जा रहे हैं। अवश्य ही जीव का धर्म जो है वो है परम पुरुष की ओर बढ़े चलना। वे सबों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जीव उनके आकर्षण से आकर्षित होकर उन्हीं की ओर कंटिन्यूसली एक बहुत अच्छी स्पीड से चले जा रहे हैं। जो इसका दूसरा फिलॉसफिकल मीनिंग है वो है प्रत्येक अणुमन में मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, मुझ में ही ब्रह्म है, मैं रहता हूँ। इस प्रकार का एक बोध रहता है, इसलिए मैं भी रहता हूँ। कृष्ण नहीं रहते तब भी ये बोध नहीं रहता, इसलिए कहते हैं कृषि भू। जीव वैज्ञानिक या बायोलॉजिकल दृष्टिकोण की बात करूं तो वो क्या होता है? जीव वैज्ञानिक कृष्ण वे एक ऐसी सत्ता है जो सहस्रार चक्र होता है हमारा, वो सहस्रार चक्र के केंद्र बिंदु में अधिष्ठित होकर उनकी समस्त जैवी वृत्तियों का नियंत्रण करते हैं। अब ऐतिहासिक कृष्ण की बात आती है तो ये हर कोई जानता है कि महाभारत के युग में कृष्ण नाम के एक विराट ऐतिहासिक पुरुष का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने धर्म और नैतिकता की प्रतिष्ठा के लिए स्वयं संग्राम किया और दूसरों को भी संग्राम में उद्बुद्ध किया। परम पुरुष का एक और नाम जो है वह है राम। इस राम शब्द की भी 3 प्रकार की व्याख्याएं हमें देखने को मिलती हैं। योगी या आध्यात्मिक साधक सीमित वस्तु जो फाइनाइट चीज़ें उनसे कभी संतुष्ट नहीं रहता। वो चाहते हैं आनंद, असीमित सुख। कहते हैं नालपे सुखमस्ती भूमे व सुखम। सीमित खंड सत्ता से आनंद प्राप्ति संभव नहीं है। जो असीम सत्ता आनंद का हमें अनुभव कराती है वह सत्ता है राम। रमनते योगिनी यस्मिन। राम शब्द का एक और मीनिंग है वो है रति महेश्वर राम। इस विश्व की सबसे अधिक प्रज्वल सत्ता जो है वो है राम। राति शब्द का आदि अक्षर है र और महाधीर शब्द का आदि अक्षर माँ है, तो इन दोनों को जोड़ के हमारे पास बना राम। इस सारे जगत में हम लोग सोलर से जैसे जिस प्रकार से एनर्जी लेते हैं, लेकिन सूर्य जो है सन वो इन टर्न किससे वो सारी एनर्जी प्राप्त करता है? वह परम पुरुष से शक्ति प्राप्त करता है। इस विश्व ब्रह्मांड में अनगिनत और जगत हैं और इस समस्त और सौर जगत के केंद्र बिंदु में है परम पुरुष पुरुषोत्तम। वही विश्व ब्रह्मांड के यावित्य शक्ति के मध्यमणि और केवल उन्हीं से सूर्य प्राप्त करता है शक्ति। इसलिए कहा जाता है रति महिदर राम। राम शब्द की जो तीसरी व्याख्या है वो है रावणस्य मरणम राम। रावण शब्द का आदि अक्षर र और मरणस्य शब्द का आदि अक्षर म दोनों मिलकर राम शब्द को बनाती हैं। यह रावण शब्द का अर्थ क्या है? रावण है जो पुराणों में हमें देखने को मिलता है कि 10 मस्तिष्क विशिष्ट एक काल्पनिक चरित्र या पात्र। यहाँ 10 सिर हैं, मानव मन की बहुमुखी वृत्तियों का घोतक। जो वृत्तियाँ मनुष्य के मन को बाहर के जड़ जगत में 10 दिशाओं में दौड़ा रही है वह है रावण। अब मन को इस जड़ता के हाथ से किस तरह से बचाया जाए, उसका जो सीधा साधा साधारण रिप्लाई मिलेगा केवल परम पुरुष की शरण लेकर, यानी कि रावण की मृत्यु। इसलिए जिसके हाथ से रावण की मृत्यु यानी कि जिसके हाथ से रावण की मृत्यु सुनिश्चित है वही है राम। धन्यवाद।